गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका लेक्चर नंबर 3 है फॉर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इससे पहले हमने 2 लेक्चर हो चुके हैं हमारे, लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2। जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं हमने उनमें डिस्कस किए हैं RAC का बेसिक डेफिनेशन, व्हाट इज़ रेफ्रिजरेशन, ठीक है, और उसके बाद में रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट क्या होता है हमने ये डिस्कस किया था, उनकी डेफिनेशन। तो अगर आपने अभी तक लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके उन वीडियोज़ को देखिएगा ताकि यहाँ से आप अच्छे से कंटिन्यू कर पाए, ठीक है। ओके, तो मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ कि हमने उसमें क्या क्या डिस्कस किया है, ठीक है। हमने रेफ्रिजरेशन प्रोसेस क्या होती है डिस्कस किया है, ठीक है। रेफ्रिजरेंट क्या होता है? रेफ्रिजरेंट इज ए वर्किंग सब्सटेंस विच यूज टू प्रोड्यूस रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, दिस इज द रेफ्रिजरेंट, ठीक है। और उसके बाद में हमने डिस्कस किया था आपका COP, ठीक है। COP ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड COP ऑफ हीट पंप, ये दोनों डिस्कस किया था हमने। COP का हमने एक बेसिक फार्मूला डिस्कस किया था। COP को अगर हम लिखें, COP बराबर डिजायर इफेक्ट डिवाइडेड बाई वर्क इनपुट, ठीक है। COP क्या होता है? डिजायर इफेक्ट डिवाइडेड बाई वर्क इनपुट। देन उसके बाद में हमने डिस्कस किया था COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, ये आया था आपका T लोअर अपॉन T हायर माइनस T लोअर, ये आपका फॉर्मूला आया था थोड़ा ड्राइव करने के बाद में। तो ये आपको फार्मूला एकदम बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए, एकदम याद होना चाहिए आपको एक फार्मूला, ठीक है। उसके बाद में हमने डिस्कस किया था COP ऑफ हीट पंप, COP ऑफ हीट पंप बराबर T हायर अपॉन T हायर माइनस T लोअर। तो ये फार्मूला भी हमने डिस्कस किया था। तो ये दोनों फार्मूलाज आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार बता देते हैं कि COP क्या होता है। COP बराबर डिजायर इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क इनपुट, ठीक है। डिजायर इफेक्ट रेफ्रिजरेशन में क्या होगा? रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो COP ऑफ हीट पंप आया था आपका T हायर अपॉन T हायर माइनस T लोअर, और COP ऑफ रेफ्रिजरेटर आया था T लोअर अपॉन T हायर माइनस T लोअर। अब ये इतना मैंने दोबारा बताया, ये कुछ ना कुछ काम के कुछ ना कुछ आज इस लेक्चर में ज़रूर काम आएगा, इसलिए मैंने दोबारा बताया, ठीक है। तो इतना आपको मेरे हिसाब से पता है, तो आगे चलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन COP ऑफ हीट पंप एंड COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। किसके बीच में रिलेशनशिप है? COP ऑफ हीट पंप और COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। COP ऑफ हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर की जो COP है उसको हम कैसे रिलेट करेंगे ये हम आज देखते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि COP ऑफ जो हीट पंप है, तो COP जो हीट पंप है वो एक ज़्यादा होती है रेफ्रिजरेटर की COP से। तो COP ऑफ हीट पंप बराबर 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, ठीक है। ये हमें पता चला है, ठीक है। ये हम इसको देखते हैं कि हम उसको प्रूव कैसे करते हैं, ठीक। ये मैंने आपको बोल दिया है कि COP ऑफ हीट पंप बराबर 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर होता है। इसको आपको याद रखना है, पहली बात तो इसको एकदम बिल्कुल याद रखना है। ये काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाता है। आपको जैसे दे देंगे कि COP ऑफ हीट पंप आपकी, ये फॉर्मूला कहाँ काम आएगा? COP ऑफ हीट पंप अगर 6 है आपकी, ठीक है, COP ऑफ हीट पंप क्या है? 6, ठीक है। तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर निकालो, क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, 5 आ जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला काफ़ी जगह पे काम आएगा, ठीक है। तो आज इसको प्रूव करके देखते हैं। तो हम देखते हैं 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, ऐसे इस वाली टर्म को हमने यहाँ पे ऐसे से उठा लिया, ठीक। 1 को 1 की जगह 1 लिख देते हैं, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर की जगह हम लिख देते हैं T लोअर अपॉन T हायर माइनस T लोअर। ये फॉर्मूला हमको पहले से पता ही है, ठीक है। तो इसमें लिखने में मेरे हिसाब से कोई आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमने LCM ले लिया, T हायर माइनस T लोअर, ठीक है। उसके बाद में इसको सॉल्व करते हैं, तो T हायर माइनस T लोअर प्लस T लोअर से T लोअर गया, तो COP आपका ये आ गया, ये वाली टर्म आ गई आपकी T हायर अपॉन T हायर माइनस T लोअर। ये किसके बराबर है? COP ऑफ हीट पंप के बराबर। तो आपका ये क्या प्रूफ हो गया? COP ऑफ हीट पंप बराबर
COP of heat pump equal to 1 plus COP of रेफ्रिजरेटर। दिस इज प्रूव हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया है प्रूफ हो गया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन से पहले हम ये देखते हैं कि अभी हमने क्या पढ़ा है, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर पढ़ा है। तो हम देखते हैं आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होती है। आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होती है। इतने टाइम से हम रेफ्रिजरेटर हीट पंप ये पढ़ रहे हैं, तो वो किस साइकिल पे वर्क करते हैं, जो आपके रेफ्रिजरेटर जो हीट पंप है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल देखते हैं। तो रिवर्स कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल आपने सबने पढ़ाई है थर्मोडायनेमिक्स में, तो कुछ नहीं करना हमको। जिस बच्चे को कार्नोट साइकिल आता है उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये, ठीक है। तो रिवर्स कार्नोट साइकिल हम उसको क्या करेंगे, डायरेक्शन सिर्फ रिवर्स कर देंगे। कार्नोट साइकिल हमने पढ़ा था, ये कार्नोट साइकिल का TS डायग्राम बनाते थे, तो हम ये ऐसा होता है, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था ये, ठीक है। उसकी डायरेक्शन ये होती है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने क्या किया, कार्नोट साइकिल के आगे हमने सिर्फ रिवर्स लगा दिया। कार्नोट साइकिल के आगे हमने सिर्फ रिवर्स लगा दिया, तो रिवर्स में डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसकी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो ये डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है जो, वो होती है पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल। कौन सी होती है, पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल। एंटी क्लॉकवाइज होती है, वो होती है पावर कंजप्शन साइकिल, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा यह है, सिर्फ कार्नोट साइकिल अगर अपन देखें जो कि इस टाइप से चलेगी क्लॉकवाइज में, तो पावर प्रोड्यूसिंग है, ठीक है, वर्क आउटपुट हमको मिलेगा। लेकिन जो रिवर्स कार्नोट साइकिल होगी वो ये, तो इसमें हमको वर्क इनपुट देना पड़ेगा। इसको पावर कंजम्पशन साइकिल हम बोलेंगे, ठीक है। तो इतना हो गया। तो रिवर्स कार्नोट साइकिल हम देखते हैं, ये आपकी रिवर्स कार्नोट साइकिल है या आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती है देखते हैं। प्रोसेस 1 से 2 प्रोसेस। सबसे पहली बात तो यह है कि 1 से 2 जा रहे हैं तो टेम्परेचर क्या रह रहा है, कांस्टेंट। 1 से 2 जा रहे हैं ऐसे, तो टेम्परेचर क्या है आपका, कांस्टेंट। तो कौन सी होगी, कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल। आइसो मीन्स सेम, थर्मल मीन्स टेम्परेचर, ठीक है। तो आइसोथर्मल। और जब हम इधर की साइड जा रहे हैं, ठीक है, तो आपका एंट्रोपी क्या है, डिक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, हीट रिजेक्शन। तो आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, ठीक है। ये हो गया आपका 1 से 2 प्रोसेस। 1 से 2 क्या हो गया, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, ठीक है। 2 से 3 देखते हैं, 2 और 3 पॉइंट को देखते हैं, ठीक है। तो 2S2 बराबर S3, मतलब पॉइंट 2 पे जो एंट्रोपी है वो पॉइंट 3 पे एंट्रोपी है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, सेम एंट्रोपी, कांस्टेंट एंट्रोपी, तो उसको बोलेंगे आइसेंट्रोपिक। उसके बाद में ये क्या हो रहा है, एक्सपेंशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है आपका, तो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। अब 3 से 4 देखते हैं। 3 से 4 में क्या हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, तो आइसोथर्मल हीट एडिशन। एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है, आइसोथर्मल हीट एडिशन। अब 4 to 1 देखते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है लेकिन एंट्रोपी कांस्टेंट रह रहा है, तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, ठीक है। तो इसको एक बार और देखते हैं। आपको इन प्रोसेस को अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले कार्नोट साइकिल को एक बार देखना है जाके, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में, तो उसका रिवर्स कर देना है और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो प्रोसेस 1 से 2 क्या हुआ आपका, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, ठीक है। उसके बाद में 2 to 3 क्या हुआ, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। उसके बाद 3 to 4 क्या हुआ, आइसोथर्मल हीट एडिशन। 4 to 1 क्या हुआ आपका, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। और जो प्रोसेस हो रही है इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो रेफ्रिजरेंट है, वर्किंग फ्लूइड, इसमें जो रेफ्रिजरेंट है उसके ऊपर ये सारी प्रोसेस हो रही है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि 4 to 1 अगर देखें हम, 4 to 1, तो उसका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है, किसका, रेफ्रिजरेंट का। उसके बाद में उससे हीट रिजेक्शन हो रहा है, रेफ्रिजरेंट से हीट रिजेक्शन हो रहा है आपका, ठीक है। ये आपका कंप्रेसर वर्क, ठीक है। ये आपका एक्सपेंशन हो रहा है यहाँ पे, वो भी कौन सा, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन 2 to 3। उसके बाद में हीट एडिशन हो रहा है किसमें, रेफ्रिजरेंट है। तो आपका ये आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल है, ठीक है।
रिवर्स कार्नोट साइकिल भी हम इसको बोलते हैं। जब हम इसकी COP देखते हैं, COP ड्राइव करते हैं, तो इसकी COP आती है, रिवर्स कार्नोट साइकिल की COP जो आएगी वो आएगी T लोअर अपॉन T हायर माइनस T लोअर, जो हमने पहले देखा था। ठीक है, तो T लोअर इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला टेम्परेचर T लोअर, T हायर क्या हो जाएगा, T हायर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो T लोअर अपॉन T हायर माइनस T लोअर। एक चीज़ और, ये जो नोट लिखा है मैंने, ये देखते हैं, रिवर्स कार्नोट COP इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर लिमिट्स ओनली। रिवर्स कार्नोट COP इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर लिमिट्स ओनली। देखो, रिवर्स कार्नोट की COP का जो फॉर्मूला है, इसमें सिर्फ टेम्परेचर आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा कि इसमें कौन सा वर्किंग फ्लूइड काम कर रहा है, ये सब कुछ नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है, तो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है रिवर्स कार्नोट की COP। ठीक है, वर्किंग फ्लूइड कौन सा है कौन सा नहीं है उस पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो ये आपके इतना समझ में आ गया होगा। ये आपका आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल है। ठीक है, आगे हम और रेफ्रिजरेशन साइकिल पढ़ेंगे। ठीक है, रिवर्स ब्रेटन साइकिल, ये सब आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, PARS पढ़ेंगे, BCRS पढ़ेंगे। ठीक है, अब कल के वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, ठीक है, तो कल के वीडियो में